भास्कर को समझाने की कोशिश की। उन्होंने भास्कर को बताया कि सुमति का काम परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसे सुमति का समर्थन करना चाहिए। लेकिन भास्कर किसी की नहीं सुनता था। वह अपने ही विचारों में खोया रहता था और किसी की भी सलाह को नजरअंदाज कर देता था। परिवार में तनाव बढ़ता जा रहा था और सभी चिंतित थे कि यह स्थिति कब सुधरेगी। एक रात भास्कर को नींद नहीं आई। अतीत की सारी घटनाएं आंखों के सामने घूम रही थीं। चोरी, हवाला, झूठ। भास्कर का दिल बैठने लगा। क्या यही चाहता था वह? क्या यही उसकी मंजिल थी? क्या इसी के लिए उसने मुंबई आकर संघर्ष किया था? भास्कर को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसकी अंतरात्मा उसे कोस रही थी। भास्कर को पता चला कि जिस बैंक में वह काम करता है उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है। एक बड़े व्यापारी ने बैंक के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए हड़प लिए थे। भास्कर समझ गया कि यह सब उसी का कर्म है। जो बोया था वही काट रहा था। लेकिन अब वह चुप नहीं रह सकता था। भास्कर ने हिम्मत जुटाई। उसने सारे सबूत इकट्ठा किए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सूचित कर दी। रिजर्व बैंक ने जांच शुरू की। घोटाले का पर्दाफाश हुआ। व्यापारी और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। भास्कर ने गवाही दी। सच्चाई सामने आने पर भास्कर को राहत मिली। उसने अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया था। लेकिन अब उसे दूसरा रास्ता चुनना था। भास्कर ने फैसला किया कि वह भारत छोड़ देगा। वह अपनी पत्नी के साथ अमेरिका चला गया। अमेरिका में भास्कर ने एक नया जीवन शुरू किया। वह ईमानदारी से मेहनत करने लगा। सुमति ने भी अपना व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उनके घाव भरने लगे। अतीत को पीछे छोड़कर वे एक नया अध्याय शुरू कर रहे थे, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर। कहानी का अंत यही होता है, लेकिन यह हमें एक सीख देता है। लालच का अंत बुरा होता है। सच्चाई और ईमानदारी ही असली सुख देती है।